नमस्कार प्यारे साथियों, मैं श्रवण कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका वरदान कंप्यूटर कोचिंग में। आज अपन पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन, दिशा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और अच्छा भी टॉपिक कह सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो आपका जैसे एसएससी की जो भी परीक्षा होती है उनमें ये क्वेश्चन इसका देखने को मिलता है, और यूपी पुलिस के हिसाब से देखा जाए तो इसमें कम से कम 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कम से कम 3, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं डायरेक्शन में हर वो टाइप लेके चलूंगा जो एग्जाम की नजरिए से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी पुलिस हो या एसएससी हो। हर एक टाइप करवाऊंगा मैं, भले ही इसमें समय ज्यादा क्लास बन जाए या 2 बन जाए 3 बन जाए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हर वो टाइप कराऊंगा जितनी डायरेक्शन में होती है, जितनी भी टाइप से मतलब सवाल पूछे जाते हैं ना एग्जामों में, वो मैं सारी टाइप करवाऊंगा, ठीक है। तो अपन पहले चलते हैं, थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं पहले लेफ्ट राइट का। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, सबको पहले तुम ये बताओ, लेफ्ट राइट में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? लेफ्ट कौन सा होता है, राइट कौन सा होता है? लेफ्ट मतलब बाया और राइट मतलब दाया, ठीक है। जिससे अपन खाते हैं वो अपना दाहिना हाथ होता है, ठीक है। सबको अपना अपना दाहिना और बाया हाथ पता होगा और लेफ्ट राइट भी पता होगा। दाहिने को राइट बोलते हैं और लेफ्ट को बाया बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर बच्चों का सबसे ज्यादा दिक्कत यही चीज करती है, लेफ्ट राइट का। जैसे मान के चलो मैं अगर ऐसा देख रहा हूँ तो मेरा राइट कौन सा होगा, ये वाला हाथ इस साइड आएगा, ठीक है। और अगर मैं सीधे सामने देख रहा हूँ तो मेरा राइट लेफ्ट मेरे चेंज हो जाएंगे, मेरा राइट इस साइड आएगा। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। लेफ्ट राइट में कभी कंफ्यूजन नहीं होना है, अगर हो गए तो मैं आपको दूर कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्शन में हम पढ़ेंगे। आपको पता है कि 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये 4 दिशाएं होती हैं अपनी मेनली तो 4 ही दिशाएं होती हैं। सबसे पहले उत्तर दिशा का जन्म हुआ, फिर दक्षिण का हुआ। सबसे पहले इन दिशाओं को मतलब माना गया था, ठीक है। तो उत्तर दक्षिण को पहले माना गया, तो इनको पहले लिखते हैं अपन, मतलब कि जब भी ये तो 4 हो गई अपनी दिशाएं, अब इनकी उपदिशाएं भी होती है 4, ठीक है। उपदिशाएं वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, 4 उपदिशाएं, ठीक है। वो उपदिशाएं अपन पढ़ेंगे कौन कौन सी होती हैं। ये जैसे उत्तर है, ये पूरब है, तो इसके बीच की दिशा, ये उत्तर है ये पूरब है, तो इसके बीच की दिशा क्या कहेगी? सबसे पहले उत्तर आई है तो उत्तर पूरब, क्या लिखेंगे? उत्तर पूरब। ये कौन सी दिशा? उत्तर पूरब। इनके बीच की ये वाली कौन सी होगी? ये दक्षिण और पूरब के बीच में है, तो दक्षिण पूरब, क्या लिखेंगे? दक्षिण पूरब, ऐसे, ठीक है। दक्षिण पूरब। ये वाली कौन सी लिखेंगे? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। कभी ये मत कह देना कि पश्चिम दक्षिण, ऐसा मत कहना, ठीक है। दक्षिण पश्चिम, ठीक है। और ये वाली कौन सी होगी? उत्तर पहले आई है तो उत्तर पश्चिम, ये कौन सी? उत्तर पश्चिम, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये 8 दिशाएं अपनी मेनली होती हैं। 4 तो अपनी मेन होती है दिशाएं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। और 4 होती है अपनी उप दिशाएं, ठीक है, उत्तर पूरब और दक्षिण पश्चिम, इस टाइप से, ठीक है। अब एक चीज आप समझना इसमें, जैसे ये बना हुआ है, अगर हम इसको देखा है तो ये पूरा गोल बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से गोल बन जाएगा, अच्छे से बना नहीं है लेकिन गोल होता है। ये गोल बन गया। ये कितने डिग्री के कोण, मतलब ये कितना है पूरा गोल? अपन कहेंगे 360, 360, ये पूरा 360 का होता है, ठीक है। अब ये जैसे ये है, ठीक है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है। ये 360 में बटा हुआ है, ये पूरा कितना है? 360, पूरा कितना है? 360, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है आपको, ये जो कोण है, ये उत्तर और पूरब के बीच में हमेशा कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का, 90 का, 90 का ये, 90 का ये, 90 का ये, 90 का ये, ठीक है। तो 90-90 मिला के कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। जब इनकी उपदिशाओं की बात होगी, ये अगर तो ये का 20 से कट जाएगा तो ये कितने का बनेगा? 45 का ये बनेगा, 45 का ये बनेगा। तो उपदिशाओं का जितना भी कोण बनता है वो कितने का? 45 का बनता है। और ये जो 2 दिशाओं के बीच का, जो मेनली दिशा है उनके बीच का कोण कितना बनता है? 90 का बनता है। ये देखो 90 का बन रहा है, पूरा सीधा सीधा बनता है 90 का, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है बहुत अच्छे से। अगर उपदिशाओं की बात होगी तो कितना चलाएंगे? 45। अगर कोई व्यक्ति जैसे पूरब की तरफ देख रहा है और उसको एक बार दाएं मुड़ता है अपने, तो दाएं मुड़ेगा तो ऐसा मुड़ेगा, पूरा पूरा 90 डिग्री का कोण मतलब मुड़ता है जब भी वो मुड़ेगा। अगर एग्जाम में वो बोल रहा है कि वो दाएं मुड़ रहा है तो उसको 90 डिग्री ही मुड़ाना है, पूरा पूरा 90 डिग्री। वो यहाँ देख रहा था पहले, अब यहाँ देखने लगेगा, अगर दाहिने मुड़ रहा है तो, ठीक है। तो 90 डिग्री घूमेगा। अगर सवाल में ही आपको बोला है कि 45 डिग्री घूम रहा है, तो 45 डिग्री का मतलब ये यहाँ को देख रहा था तो अब ये यहाँ को देखेगा, ये 45 डिग्री ये घूमेगा इतना,
ठीक है, दाहिने इतना घूमेगा तो अब यहाँ को देखने लगेगा, पहले उत्तर को देख रहा था, अब ये उत्तर पूरब को देखने लगेगा। इस चीज को समझना है। अगर एग्जाम में दायना दाया बाया क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त वामावर्त इस तरीके से दिया जाता है ना, तो आपको सिर्फ 90 डिग्री पे ही घुमाना है। अगर वो स्पेशली बोल रहा है आपसे कि 45 डिग्री पे घूम रहा है, तभी आप 45 घुमाना उसको, अदरवाइज सारे जितने भी कोण डाइवर्ट होंगे वो सारे 90 पे होंगे। ठीक है, इस चीज को समझ लेना। अब एक चीज और समझना, एग्जाम में किस तरीके से आता है, एक तो आता है दाया, दाया आता है कि दाया घूमता है, और एक बोलता है वो दक्षिणावर्त, इसको लिख लेना, दक्षिणावर्त भी हो सकता है, या दक्षिणावर्त को बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, और एक होता है आपका बाया, इसको क्या बोलते हैं, वामावर्त, वामावर्त भी बोल देते हैं। ठीक है, वामावर्त, और इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, इनसे इनकी पहचान होती है। दाया कौन सा हुआ, दक्षिणावर्त, बाया कौन सा हुआ, वामावर्त। और इनका क्लॉकवाइज मतलब, क्लॉकवाइज का क्या मतलब होता है, जैसे अपनी क्लॉक चलती, क्लॉक कैसी चलती है, इस तरीके से दाहिने घूमती है। ठीक है, और एंटी क्लॉक मतलब उल्टा, एंटी क्लॉक मतलब उल्टा घूमेगा। जैसे कोई व्यक्ति अगर यहाँ उत्तर की ओर देख रहा है, उत्तर की ओर, उसको अगर वामावर्त घुमाया जाता है एक बार, तो वो कहाँ देखेगा, पश्चिम की ओर, यहाँ से यहाँ उल्टा घूम जाएगा। अगर वो सामने देख रहा है ऐसा, तो यहाँ को आ जाएगा इस टाइप से। ठीक है, तो इतना समझ लेना बहुत अच्छे से, बस यही है, पूरा सवाल यही खत्म हो जाएगा। अब कोई व्यक्ति, जैसे आपसे मैं कह दूं, कोई व्यक्ति है वो एक बार, इसको मैं साफ कर दूं, इसको लिख लेना, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो लिख लो। ठीक है, ये दिशाएं आपको समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे से, कौन कौन सी दिशा होती है। ठीक है, और कितने डिग्री का कोण बनता है, पूरा कोण 360 डिग्री। अब मैं जैसे कहूँ, कोई व्यक्ति है, जैसे रामू है, वो उत्तर की ओर देख रहा था, उत्तर की ओर देख रहा था, उसको 270 डिग्री, 270 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, मतलब कि दक्षिणावर्त घुमाया जाता है। ठीक है, या दाया घुमाया जाता है, कितना, 270। वो यहाँ देख रहा था, अब 270 घुमाएगा, 270 डिग्री, कितना, एक बार घूमेगा, ये ऐसा देख रहा है सामने, उत्तर की ओर देख रहा है, एक बार घूमेगा, 90 ये हो गया, और 180 ये हो गया, और 270 ये वाला होगा, 3 बार घूमेगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, और फिर यहाँ आएगा, ये 90 का बन गया, ये 90 का बन गया, और ये भी 90 का बन गया। ठीक है, ये 90 का। अब ये कौन सी दिशा आ गई, ये उत्तर की तरफ देख रहा था। ठीक है, ये कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है। ठीक है, इसकी एक और पहचान है, जैसे आप कभी भूल जाओ, तो जब भी उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हो गए, तो दाहिने हाथ पे हमेशा दक्षिण आएगा, दाहिने हाथ पे हमेशा दक्षिण आएगा, और बाएं हाथ पे हमेशा उत्तर आएगा, और आपके पीछे हमेशा पश्चिम आएगा। इस चीज को याद करना, अगर आप दक्षिण की ओर खड़े हो, तो दाहिने हाथ पे क्या आएगा, पश्चिम आएगा, और बाएं हाथ पे पूरब आएगा, और पीछे आपके उत्तर आएगा। अगर आप पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हो, तो बाएं हाथ पे आपको दक्षिण आएगा, और दाहिने हाथ पे आपका उत्तर आएगा, और पीछे आपके पूरब आएगा। तो इस चीज को हमेशा याद रखना कि दाहिना और बायां में कभी कभी क्या होता है, अब तुम्हें यही नहीं पता कि वो किस तरीके को खड़ा है, सामने खड़ा है, उल्टा खड़ा है, तो हमेशा ये चीज काम आएगी बहुत, कि आप जब पूरब की ओर मुंह करके खड़े होगे, तो दाहिने साइड हमेशा दक्षिण रहेगा। ठीक है, और अब ऐसे जैसे ही, अब ये मान के चलो, कोई व्यक्ति है, वो पश्चिम की ओर देख रहा है, पश्चिम की ओर देख रहा है। ठीक है, ये है पश्चिम, तो ये पूरब होगी। ठीक है, ये यहाँ खड़ा है, यहाँ को देख रहा है। अब इसको एंटी क्लॉक वाइज 180 डिग्री घुमाया जाता है, 180 एंटी क्लॉक, क्या घुमाया जाता है, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक मतलब उल्टा, या दाया बाया बोल लो, कितना घुमाया जाता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, अब ये यहाँ देख रहा है, 180 की क्या स्ट्रेट लाइन होती है, आप चाहो तो दाया घुमाओ या बाया घुमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाती है। जैसे ये यहाँ को देख रहा है, तो इसकी जस्ट सामने। ठीक है, चाहो तो आप दाया घुमा दो या बाया घुमा दो, बात देखिए, लेकिन ये हमेशा कब फॉलो होगा, एक जब 180 का कोण दिया जाएगा तब। अगर आपको 90 का दिया तब ऐसा मत करना बिल्कुल भी। अगर 180 का क्या स्ट्रेट लाइन बनती है, पहले यहाँ को देख रहा था, अब इसको बाया घुमाया, 90 यहाँ तक आया, ये 90 आया, और ये 90 आया, तो कितना हो गया, 180। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। अगर वो कहता कि यहाँ से वो 180 घुमाने के बाद उसको 45 डिग्री, 45 डिग्री दाएं घुमा दिया जाता है। 180 घुमाने के बाद, पहले वो पश्चिम की ओर देख रहा था, अब 180 घुमाया बाया एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद में उसने दाया 45 डिग्री, दाया दाया 45 डिग्री घुमाया।
तो वो किस किस मतलब एंगल पे पहुंचा, कहाँ कौन सी दिशा होगी। जब उसने पहले देखो यहाँ से ये 180 यहाँ तक आया, अब दायां घुमाएगा मतलब कि क्लॉकवाइज घुमाएगा, 45 घुमाएगा तो 45 इतना होता है, और ये कौन सी दिशा है, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। तो कौन सी दिशा की तरफ मुंह जाएगा, दक्षिण पूरब। ठीक है, तो इतना समझ लेना। अब मैं इसकी बहुत बेसिक ट्रिक बताऊंगा आपको, जब आपको चार्ट नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली काट दोगे। अच्छा एक चीज और समझिए आप मेरी, जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैंने आपसे बोला मैं उत्तर की ओर देख रहा हूँ, मैं एक बार राइट घूमा मतलब कि दाया घूमा, मतलब कि यहाँ को घूमा तो 90 डिग्री पे घूमा मैं पूरा, और मैं यहाँ घूमने के बाद फिर एक बार बोला उसने कि मैं बाया घूम गया, बाया घूम गया तो मैं वापस वहीं आ जाऊंगा या नहीं आ जाऊंगा। तो इसका मतलब ये है दाएं से बाया कट जाता है, जब भी उसने एक बार दाया घुमाया और एक बार बाया घुमाया तो कट जाएगा। ठीक है, मतलब कि वो यहाँ देख रहा था पहले, एक बार उसने दाया घुमाया तो यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंचने के बाद फिर बाया घुमा दिया तो वापस यहीं पहुंच जाएगा, वापस यहीं पहुंच जाएगा। तो बात यही है कि एक बार राइट घुमाया, एक बार लेफ्ट घुमाया तो लेफ्ट से राइट कट जाएगा, वापस उसी दिशा में पहुंच जाएगा। समझ लेना इस बात को। और एक चीज और, जैसे ये 4 दिशाएं हैं, उसने बोला कि 4 बार उसको दाएं घुमाया गया। मान लो वो ऊपर उत्तर की ओर देख रहा था, उत्तर की ओर यहाँ देख रहा था, ठीक उत्तर की ओर देख रहा है, तब उसने दाया घुमाया 4 बार, 4 बार घुमाएगा तो 90, एक बार, 2 बार, 3 बार और ये चौथा, 4 बार में वापस उसी जगह पहुंच गया जहां पे वो देख रहा था। 4 बार में वापस उसी दिशा में मुंह पहुंच जाएगा जहां वो देख रहा था, चाहे वो एंटी क्लॉक की बात हो या क्लॉकवाइज की बात हो, चाहे इसमें एंटी क्लॉक घुमा लो या क्लॉकवाइज घुमा लो, बात एक ही है। 4 बार घूमना चाहिए, लेकिन 4 बार घूमा तो वापस उसी दिशा की तरफ मुंह हो जाएगा जहां को वो पहले देख रहा था। ठीक है, तो जब भी अगर ऐसा आ जाएगा, जैसे मान के चलो एग्जाम में कभी आ गया, आगे ऐसे ही सवाल आएंगे कि उसने 100 बार दाएं घूमा, अब 100 बार दाएं घूमेगा तो क्या आप ऐसे लिखोगे, ऐसे बनाओगे कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, इस तरीके से घुमाओगे। इस तरीके से नहीं घुमाना, अपन को क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देंगे अपन 100 को, जो रिमाइंडर आएगा उतने बार घुमा देंगे। जैसे 100 बार वो राइट घूम रहा है ना, 4 से अपन ने डिवाइड किया इसको तो पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर शायद एक भी नहीं बचेगा, 25 बार जाएगा पूरा और ये 100 कट जाएगा पूरा पूरा रिमाइंडर। जब भी एक भी ना बचे, जब भी एक भी रिमाइंडर ना बचे 4 से डिवाइड करने को, तो जिस दिशा में वो देख रहा है उसी दिशा में उसका मुंह होगा। ठीक है, जब भी रिमाइंडर ना बचे तो स्टार्टिंग में जो दिशा में देख रहा है ना उसी दिशा में वो होगा, लास्ट में भी जब भी 100 रिमाइंडर, और अगर एक रिमाइंडर बचता, मान के चलो यहाँ पे 99 होता तो 3 रिमाइंडर बचता, 99 होता। ठीक है, तो ये 96 बार जाता। ठीक है, 96 इससे हमें कोई मतलब नहीं, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये कितने बार, 3 बार बचा, तो हम क्या करते हैं, एक बार घुमा, 2 बार घुमा, 3 बार। अब ये दिशा कौन सी आ गई, पश्चिम, पश्चिम की ओर देखेगा वो। ठीक है, एक रिमाइंडर बचेगा तो एक बार 90 डिग्री घुमाएंगे, 2 रिमाइंडर बचेगा 2 बार 90 डिग्री घुमाएंगे, और 3 रिमाइंडर बचेगा 3 बार 90 डिग्री घुमाएंगे। अगर 4 रिमाइंडर बचता है तो जिस दिशा में वो देख रहा है उसी दिशा में देखेगा। आई होप यहाँ तक बहुत अच्छी समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर नहीं भी आया होगा तो आगे जब मैं सवाल करवाऊंगा तो वहां समझ आ जाएगा। इसमें एक भी टाइप में ऐसी नहीं रखूंगा जो आपको ना बताऊं, हर एक टाइप के सवाल रखूंगा यहाँ पे, चाहे क्लास लंबी हो, क्लास तो लंबी नहीं, सॉरी 3-4 क्लास से बनने कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है बच्चे, चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर पहले पर। रामू 120 मीटर दक्षिण की ओर चलने के बाद अपने दाएं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़कर 90 मीटर चलता है, इसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, अंत में फिर से दाईं ओर मुड़कर 80 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, उसकी यहाँ पे दिशा पूछ रहा है कि वो किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे, या तो आप चार्ट से करोगे, ज्यादातर बच्चे इसको चार्ट से जाएंगे, तो चार्ट से करना है, इसको चार्ट से जाओगे। पहले रामू दक्षिण की ओर देख रहा था, मतलब कि वो यहाँ खड़ा था, यहाँ पे देख रहा था, यहाँ पे देख रहा था, कितना 120 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, इस तरीके से करना है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, जब भी ऐसे सवाल आएंगे ना तो आपको सिर्फ काउंट क्या क्या करना है, दाया और बाया, दक्षिणावर्त या वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, यही काउंट करना है। तो कैसे करेंगे, दक्षिण की ओर चलने के बाद अपने दाएं, एक दाया तो एक बार आर लिख दिया, राइट लिखते हैं दाएं को, एक बार राइट लिख दिया, फिर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है, इसके बाद फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है, एक बार दूसरी बार आर आ गया। मैंने अभी आपको बताया था, आगे चलते हैं, चलो वो आप आगे बताएंगे। दाया मुड़कर फिर 90 मीटर चलता है, इसके बाद फिर पुनः दाईं ओर मुड़ता है, फिर एक बार दाईं मुड़ा, तो एक बार और लिख दिया हमने, तीसरा आगे फिर चलता है, फिर अंत में फिर से दाईं ओर मुड़ता है। 4 बार ये राइट मुड़ा है, 4 बार राइट मुड़ा है ये। ठीक है, 4 बार राइट मुड़ा है। अगर इसमें एक बार अगर लेफ्ट होता है तो लेफ्ट से राइट कट जाता है हमेशा, मतलब कि वो अगर जैसे दक्षिण की ओर देख रहा है, राइट मुड़ता है, राइट मुड़कर वो उत्तर की ओर आ जाएगा, फिर उसके बाद में अगर एक बार और लेफ्ट मुड़ जाएगा तो लेफ्ट से राइट कट जाता है। लेकिन इसमें चारों क्या आ रहा है, राइट राइट आ रहा है, मतलब कि वो पहले वो दक्षिण की ओर देख रहा था, एक बार मुड़ा, यहाँ आया,
दूसरी बार में यहाँ आया, तीसरी बार में यहाँ, और चौथी बार में वापस से वो दक्षिण की ओर ही पहुंच गया, दक्षिण की ओर ही मूव हो गया, क्योंकि 4 बार आ गया। मैंने आपको बोला है जब 4 से भाग करते हैं इसको, जैसे 4 बार राइट मुड़ा है तो 4 से 4 में भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर जब भी 0 आए तो जिस दिशा में वो देख रहा है वही दिशा में वो जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से चार्ट से जाओगे बहुत समय लग जाएगा इसमें पढ़ने में। सीधा आपको काउंट क्या करना है, दाया 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 दाया, जितने बार दाया लिखा है ना उतने बार उसको काउंट करके लिख लेते हैं हम। दाएं को हमने आर से प्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंट आर से किया है। ठीक है, उसके बाद में अगर इसमें लेफ्ट आता तो अगर जैसे एक बार एल बाया घूम जाता, एक बार एल आ जाता, लेफ्ट आ जाता, तो लेफ्ट से राइट एक बार कट जाता, 2 बार उसको दक्षिण से राइट घुमा देते तो ये कौन सी दिशा में पहुंच जाता, उत्तर की ओर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। अब यहाँ पर पढ़िए राहुल उत्तर पश्चिम, तो आपको पूरा सवाल नहीं पढ़ना है, लास्ट में देखने में अब राहुल का मुंह किस दिशा में है, पढ़ने में समय व्यर्थ होगा आपका और वो आपको व्यर्थ नहीं करना है। राहुल का मुंह उत्तर पश्चिम, तो अपन चार्ट खींचेंगे। सबसे पहले उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी होती है, आप उत्तरी है पश्चिमी है तो ये वाली दिशा, इसका मुंह राहुल का मुंह यहाँ कहाँ पे, यहाँ पे है, उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर। ठीक है, आप लोग चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, हमें तो याद है पूरा पश्चिम उत्तर और दक्षिण। ठीक है, तो अब ये बीच में है उत्तर पश्चिम की ओर, पहले वो कहाँ दिख रहा है, उत्तर पश्चिम की ओर दिख रहा है। सीधा अपन को क्या काउंट करना है, 90 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, दाईं मतलब राइट, राइट एक बार मुड़ेगा, फिर दाईं ओर मुड़ने के बाद 60 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है ये, तो कितना चलेगा, लेफ्ट, राइट, राइट चला फिर लेफ्ट चला, फिर उसके बाद 50 मीटर चलता है और इसके बाद वह पुनः बाईं ओर, बाईं ओर, बाईं ओर मतलब लेफ्ट चलेगा एक बार, लेफ्ट चलने के बाद फिर वह आगे चलकर दाईं ओर, ये दाईं ओर, फिर राइट चलेगा एक बार, मुड़कर 60 मीटर चलता है, अंत में वह दाईं ओर, फिर से दाईं ओर, एक बार राइट फिर चलेगा। अब आपको यहाँ से एक चीज देखनी है, राइट से लेफ्ट को काटना है, लेफ्ट से राइट को काटना है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, कट जाएंगे, लेफ्ट से राइट कट जाएगा, राइट से लेफ्ट कट जाएगा। अब आपकी क्या बचा है, आर बचा है, एक आर, ओनली एक आर बचा है। ये कहाँ को देख रहा था, ये देख रहा था उत्तर पश्चिम की ओर। अब एक बार घुमाएंगे 90 डिग्री, एक ही बार ही तो घुमाना है, तो 90 डिग्री घूमेगा और किस कहाँ घुमाना है, दक्षिणावर्त मतलब कि राइट घुमाना है, या आपका यहाँ पे दक्षिणावर्त आ जाए या क्लॉकवाइज आ जाए, तो जो भी आएगा ना वो आप कर लेना। ये आपका ये वाली दिशा में पहुंच जाएगा, 90 डिग्री का कोण ऐसा बनता है। तो ये कौन सी दिशा है आपकी, उत्तर। पूरब उत्तर मत भूलना कभी, उत्तर पहले आई दक्षिण पहले आई है, तो उत्तर पूरब आंसर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर पूरब। ठीक है, ये एक बार राइट घुमाना था तो एक बार राइट घुमाया, ये कौन सी दिशा है, उत्तर पूरब। ठीक है, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तीसरा पे। विवेक पूरब की ओर जा रहा है, 50 मीटर चलने के बाद वह 900 बार दाईं ओर मुड़ता है, 900 बार, 900 बार कहाँ मुड़ता है, राइट में, कितना 900 बार, राइट बराबर 900 बार। ठीक है, राइट बराबर 900 बार दाईं ओर मुड़ता है और हर बार 100 मीटर जाता है, मतलब कि जितनी 900 बार जितने बार वो मुड़ेगा और उसकी दूरी हमेशा वो 100 मीटर चलेगा। ठीक है, इसके बाद वह 600 बार बाईं ओर, बाईं ओर मतलब लेफ्ट, कितना 600 बार, लेफ्ट 600 बार। ठीक है, ये मुड़ता है, तो इनका हमेशा आगे बढ़ो मुड़ता है और उसका हर बार 80 मीटर चलता है। अब ब्रेक का मोड़ किस दिशा में है, पहले वो कहाँ जा रहा था, यहाँ पे चार्ट खींचेंगे, पूरब की ओर जा रहा था, मतलब कि यहाँ को देख रहा था, पूरब की ओर जा रहा था। अब यहाँ सबसे बेसिकली आपको क्या काम करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस जो भी लोग है ना, डिफरेंस आएगा तो बराबर कितना मिल जाएगा आपको, 300 मिला, और किसका मिला, मतलब कि राइट वाले का, राइट का ज्यादा है, लेफ्ट वाले का कम है, तो राइट वाला कितना बचा, 300, 300 आर मिल गया। अब 300 आर मिला है तो अब 300 बार इसको घुमाओगे क्या, ऐसे 1 2 3 4 इस तरीके से घुमाओगे क्या, ऐसे तो आपकी रब भी बहुत समय खा जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, आपको 4 से भाग कर देना, 4 से 300 में भाग कर दो, 4 सत्ते 28, 2 बचा और फिर 0, 4 पंचे 20, पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। ये मतलब कि रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। जब भी रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है तो उसकी वापस से वही दिशा आ जाती है जहां वो खड़ा है। अगर एक रिमाइंडर बचता आपको, एक राइट बचता तो एक बार इसको राइट घुमा देते, 2 रिमाइंडर बचता तो 2 बार राइट घुमा देते, 3 रिमाइंडर बचता तो 3 बार राइट घुमा देते, क्योंकि राइट अपना बचा हुआ है, जो भी बचता है उसी को घुमाते हैं। अगर लेफ्ट बचता तो लेफ्ट घुमाते हैं, यहाँ पे एंटी क्लॉक घुमाते। तो अब कौन सी दिशा हो जाएगी जी, 0 बचा है तो वापस उसी दिशा में देखेगा जहां वो देख रहा था, तो पूरब दिशा ही इसकी राइट हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राहुल 80 मीटर सीधा चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, इसके बाद वह पुनः बाईं ओर, अपनी बाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है, फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। यदि राहुल दक्षिण पूरब की ओर बढ़ रहा है तो उसने कौन सी दिशा में चलना आरंभ किया था। इसमें एक चीज की पहचान करना, लास्ट में क्या पूछ रहा है,
उसने किस दिशा में चलना आरंभ किया था, इस चीज को नोटिस कर लेना। और स्टार्टिंग में उसने दिशा नहीं दी है कि वो राहुल स्टार्टिंग में किस दिशा में जा रहा है। अभी तक अभी जो भी क्वेश्चन आए हैं वो कौन से आए हैं, राहुल स्टार्टिंग में कोई व्यक्ति था वो स्टार्टिंग की दिशा में यहाँ को बढ़ रहा है और लास्ट की दिशा पूछता था। अब इसमें क्या स्टार्टिंग वाली दिशा पूछ दी तो अपना प्रोसेस वही रहेगा, थोड़ा सा चेंज रहेगा। जब भी ऐसे सवाल आएंगे मैं बता रहा हूँ क्या चेंजेस रहेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, राहुल सबसे पहले सीधे चलने के बाद अपने दाईं ओर एक बार मिल गया दाईं ओर, ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, राइट लिख लेंगे, राइट लिखेंगे। फिर उसके बाद में 20 मीटर चलता है, इसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़कर एक बायां मिल गया, तो क्या मिल गया अपन को, लेफ्ट मिल गया। बाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है, फिर से वह अपनी बाईं, फिर एक से एक बार लेफ्ट मिल गया, बाईं ओर ये बायां, यही काउंट करना है सिर्फ। बाईं ओर मुड़कर और आगे चलता है वह अंत में अपने बाईं ओर एक बार और बायां मिल गया, एक लेफ्ट और मिल गया हमको, फिर मुड़कर चालू। यदि राहुल का मुंह, अब यहाँ पे चार्ट खींचेंगे, राहुल का मुंह कहाँ है, दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब कौन सी दिशा होती है, ये वाली होती है दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब, राहुल का मुंह किस दिशा में होगा, दक्षिण पूरब दिशा में, ये वाला, ठीक है, ये पूरब ये दक्षिण, तो दक्षिण पूरब ये वाली दिशा। दक्षिण पूरब में अब बढ़ रहा है लास्ट में, इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट कट जाएगा, राइट से लेफ्ट एक जोड़ा कट गया आपका। अब अपने पास क्या बचा है, दो लेफ्ट बचे हैं। अब दो लेफ्ट बचे हैं तो जब भी लास्ट में स्टार्टिंग वाली दिशा पूछे तो आपको जो जो लेफ्ट बचे ना इनको राइट में कन्वर्ट कर लेना है, इनके अपोजिट, दो बार राइट घुमा देना है इसको। ये अभी दक्षिण पूरब की ओर जा रहा है, इसको दो बार, एक बार घूम गया और ये दो बार घूम गया। अब इसका किस कौन सी दिशा में मुंह है, ये कौन सी है, उत्तर पश्चिम। ये कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम आपका आंसर राइट हो जाएगा। जब भी लास्ट में मतलब पूछे कि स्टार्टिंग में वो किस दिशा में जा रहा था तो आपको क्या करना है, जब भी जो चीज भी बचे, यहाँ पे लेफ्ट बचे तो राइट में कन्वर्ट कर देना है, राइट बचे तो लेफ्ट कन्वर्ट कर देना है, उसका अपोजिट ही जाना है। चाहो तो आप इसमें फिर अंदाजे से लगा सकते हो, जैसे आपका इस लास्ट में इसका मुंह कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये इसका मुंह स्टार्टिंग में यहाँ रहा होगा तो इसको दो बार लेफ्ट घुमाना है, तो लेफ्ट ऐसा घूमता है, एक बार लेफ्ट घूमेगा तो यहाँ मुंह आएगा, दूसरे लेफ्ट में यहाँ मुंह आएगा, तो लास्ट में इसका मुंह कहाँ आ गया, दक्षिण पूरब में। या तो आप ऐसा कर सकते हो, या तो इनका अपोजिट कर देना और इसको मतलब कि जैसे लेफ्ट बचा है तो इसको राइट कर देना, मतलब कि क्लॉकवाइज कर देना। इसको अभी ये वामावर्त है, इसको दक्षिणावर्त दो बार घुमा देना, तो ये आपकी स्टार्टिंग वाली दिशा में मिल जाएगा कि इसने पहले कहाँ स्टार्ट किया था, उत्तर पश्चिम की ओर जाना शुरू किया था। ठीक है, तो चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपन क्वेश्चन नंबर 5वें पर, सोनू 40 मीटर सीधे चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है, अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर एक बार और दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है और अब वह दक्षिण की ओर जा रहा है, तो उसने किस दिशा में चलना आरंभ किया था। ठीक है, तो सबसे पहले यही देखेंगे, सोनू था, लास्ट में किस दिशा में जा रहा है, चार्ट खींचेंगे यहाँ पे, सबसे पहला काम यही कर लो, ये चार्ट खींच लो। ठीक है, चार्ट खींचने पे अंत में वह दक्षिण की ओर जा रहा है, दक्षिण की दिशा ये होती है, यहाँ पे वो देख रहा है लास्ट में। ठीक है, और लास्ट की दिशा दी है, स्टार्टिंग की पूछ रहा है, तो जब भी अपन जो भी लेफ्ट राइट निकालेंगे उसमें अपन अपोजिट कर देंगे, यही एक फॉर्मूला लगता है इसका, पहचान इसकी यही है। 40 मीटर सीधे चलने का बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ेगा तो लेफ्ट मुड़ेगा एक बार, बाईं ओर मुड़ने के बाद 30 मीटर चलता है, इसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर एक दाया ये हो गया तो राइट हो गया, एक बाया ये हो गया, तो मार्क कर देगा। ठीक है, फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है तो लेफ्ट मुड़ेगा, बाईं ओर ये वाला बाईं ओर मुड़ेगा, फिर उसके बाद मीटर चलता है, अंतिम बार दाईं ओर एक राइट मुड़ेगा और मुड़कर चलता है, फिर एक बार दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, दाईं ओर तो राइट। ठीक है, लेफ्ट से राइट कट जाएगा, लेफ्ट से राइट कट जाएगा, एक आर बचा अपने पास, एक आर बचा है। अब वह दक्षिण की ओर जा रहा है, तो उसने किस दिशा में चलना आरंभ किया था, पहले की दिशा पूछ रहा है, ये पूरब होती है, ये दक्षिण होती है, ये पश्चिम, ये उत्तर। ठीक है, इनको याद कर लेना, मैं लिखूंगा नहीं हर बार, मुझे पता है मैं बिना देखे बताता हूँ यहाँ पे कि ये पूरब है। ठीक है, आप लोग भी ऐसे ही करना है। एक आर बचा है आपको, एक आर बचा है तो आर किसमें परिवर्तित हो जाएगा, लेफ्ट में। इसको एक बार लेफ्ट, ये यहाँ देगा तो एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, मतलब कि उल्टा, लेफ्ट घुमाओगे तो इधर को घूमता है, मतलब ये इधर को घूम जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये किस दिशा आ गई है आपकी, पूरब दिशा। पूरब दिशा आ गई है तो पूरब दिशा में क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया। चाहो तो आप इसको चार्ट बना के भी बना सकते हो, लेकिन चार्ट बनाने में बहुत समय लग जाएगा, इससे करोगे तो बहुत जल्दी आपको चार्ट वार्ट वगैरह कुछ नहीं बनाना पड़ेगा। और मैं ज्यादातर कोशिश करूंगा चार्ट बनवाऊं ही ना पूरे डायरेक्शन में, लेकिन बनवाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं बनवाना पड़ता है। ठीक है, तो जरूरी जो भी है
वो मैं करता चलूंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, शिवम उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, पहले वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, फिर वह 270 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, अंत में वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। तो अब वह किस शिवम का मुंह किस दिशा में है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, एक तरफ क्लॉकवाइज लिख लेना, क्लॉकवाइज, और एक तरफ लिखना एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरीके से लिख देना है। तो सबसे पहले वो कहाँ मुड़ रहा है, सबसे पहले चार्ट खींच लेंगे यहाँ पे, कहाँ की ओर मुड़ करके, उत्तर की ओर मुड़ करके, मतलब कि यहाँ को देख रहा है, उत्तर की ओर। ठीक है, उत्तर यहाँ को देख रहा है। ठीक है, सबसे पहले वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब होता है क्लॉकवाइज, 90 डिग्री यहाँ हम लिख देंगे। ठीक है, फिर 270 डिग्री वामावर्त, 270 वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, 270 यहाँ लिख दिया। अंत में वह 90 फिर से दक्षिणावर्त, 90 कहाँ, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे लिखते जाएंगे। तो अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, यही पूछ रहा है। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, क्लॉकवाइज से तो दोनों जुड़ जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएगा तो कितना मिलेगा हमें, 180। ये एंटी क्लॉकवाइज सिर्फ एक ही बार घुमा था और 270 घुमा था। तो अब ये 180 ये है, 270 ये है, तो इनका हमें डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हम माइनस करेंगे, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, 180 माइनस कर देंगे 270 में से, तो कितना मिल जाएगा हमें, 90 मिल जाएगा। और 90 में क्या मिला, एंटी क्लॉकवाइज, कितना मिला, एंटी क्लॉकवाइज मिला हमें 90। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा, घड़ी की विपरीत दिशा, या बायां भी बोल सकते हैं। जैसे वह उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा था, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और एक बार 90 डिग्री का मतलब होता है एक बार घुमाना। ठीक है, एक बार ये 90 डिग्री घूमेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, तो ये कौन सी दिशा होती है आपकी, पश्चिम दिशा होती है, पश्चिम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये है, नहीं तो आप अगर ग्राफ से बनाना चाहो तो मैं ग्राफ से ही बता दूंगा आपको कैसे बनेगा, मैं आपको यहीं से बता दूंगा छोटा सा ग्राफ। जैसे मान के चलो ये कोई व्यक्ति है, ये यहाँ को मुंह करके खड़ा है, ठीक है, बड़ा बड़ा यहाँ को उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, चलो वह पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त होता है, 90 डिग्री यहाँ मुड़ेगा तो यहाँ को आ जाएगा इसका, ठीक है, पूरब की ओर। फिर वह 270 डिग्री वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से 90 ये घूमा, फिर 90 यहाँ तक घूमेगा, 80 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो ये कहाँ जाएगा, दक्षिण की ओर आ जाएगा। अब दक्षिण की ओर से फिर एक बार वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, ठीक है, कहाँ घूमा, दक्षिणावर्त, दक्षिण मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अब यहाँ से क्लॉक दक्षिणावर्त घूमेगा तो वापस से ये यहाँ को आ जाएगा, ये कौन सी दिशा होगी, पश्चिम दिशा होगी। ऐसे भी कर सकते हो, मुझे ये इजी लगता है, इसमें घुमाने में बहुत दिक्कत होती है, कभी कभी भूल भी जाते हैं। ठीक है, एक तो आप ग्राफ से भी घुमा के देख लो, वहां से बन जाएगा, नहीं तो आप क्लॉकवाइज एक साइड लिख लो, एंटी क्लॉकवाइज एक साइड लिख लो, वो जितना भी हो रहा है आपस में जोड़ लो और इनको एक साथ जोड़ लो, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेके जितने भी कोण बच रहा है वो उतना घुमा देना, जो भी बच रहा है चाहे एंटी क्लॉक बचे या क्लॉकवाइज बचे, आपको घुमा देना है। ठीक है, तो आपका आंसर पश्चिम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में पे चलते हैं। दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा एक व्यक्ति घड़ी की विपरीत दिशा में 450 डिग्री और फिर घड़ी की दिशा में 630 डिग्री मुड़ता है, अब वह किस दिशा की ओर है। सबसे पहले वो किस दिशा की ओर है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व है तो ये वाली दिशा होती है दक्षिण पूर्व, यहाँ को मुंह किए है। ठीक है, अब वह घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ लिख दे रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज कितना घूम रहा है, 450 डिग्री, 450 डिग्री। ठीक है, और ये क्लॉकवाइज पर कितना घूम रहा है, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज कितना, 630 डिग्री। ठीक है, डिग्री से डिग्री आपका कट जाएगा। ठीक है, और इनका डिफरेंस ले लो, डिफरेंस लोगे तो कितना मिलेगा हमको, 50 और 60, 180 मिलेगा, 180 मिला। और बड़ा कौन सा है, 180 क्या मिला, क्लॉकवाइज, 180 बराबर मिला क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये 180 मिला। अब हमें ये क्लॉकवाइज हमें 180 डिग्री घुमाना है, 180 घुमा के ये यहाँ को देख रहा है तो 90 तो ये हो गया यहाँ तक, और 180 क्या होती है, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन, चाहे आप क्लॉकवाइज घुमा या एंटी क्लॉक, जब 180 की बात आएगी चाहे आप क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉक, बात एक ही होती है। तो ये दिशा कौन सी होती है आपकी, ये उत्तर होती है और ये पश्चिम होती है, तो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आ जाएगा, आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आएगा, बहुत इजी तरीके से बता रहा, कोई चार्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे भी ऐसे सवाल मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीमा किसी दिशा में मुंह करके खड़ी है, सबसे पहले वह 90 डिग्री वामावर्त, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त, इसके बाद वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त और 180 डिग्री वामावर्त घूमते हैं। अब सीमा का मुंह पूरब दिशा में है तो उसने किस दिशा में चलना आरंभ किया था। ये पहले ही जैसा सवाल आ गया, जब भी लास्ट में स्टार्टिंग की दिशा पूछता है और बाद की दिशा दी हुई होती है तो अपन को उल्टा करना होता है, वही तो हम इसमें करेंगे। सबसे पहले तो क्लॉकवाइज
और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले काम यही है, किसी दिशा में मूव करके सबसे पहले हुआ बामावर्त 90 डिग्री, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज कितने घूम रही है, 90 यहाँ घूमी, 90 घूमी, फिर और दक्षिणावर्त फिर 45 घूमी, 45 यहाँ घूमी। इसके बाद वह 135 दक्षिणावर्त, मतलब कि 100 प्लस का 135 यहाँ और हो जाएगा, 135 यहाँ घूमी, फिर वह 180 कितना, 180 वामावर्त 180 घूमी। अब वह सीमा का मुंह पूरब दिशा में है। अब यहीं पे चार्ट खींच लेंगे हम, पूरब दिशा में मतलब कि लास्ट में इसका मुंह, लास्ट में कहाँ पे, पूरब दिशा में इस साइड को, ठीक है। इनको जोड़ेंगे, ये मिला के हमें मिला 180 और ये मिला के मिला 270, ठीक है। अब इनका डिफरेंस लेंगे हम, डिफरेंस लेंगे तो हमें कौन ज्यादा मिल रहा है, ये वाला ज्यादा मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 90 डिग्री, क्या मिला, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कितना मिला हमें, 90 मिला। अब ये यहाँ को लास्ट में इसकी दिशा कहाँ है, लास्ट में पूरब की ओर है। अब स्टार्टिंग की पूछ रहा है तो एंटी क्लॉक मिला, इसको भी कहाँ में परिवर्तित हो जाएगा, क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में हो जाएगा परिवर्तित। तो इसको हम क्लॉकवाइज एक बार घुमा देंगे, यहाँ देख रहे हैं तो 90 डिग्री घुमाएंगे यहाँ पे, ये कौन सी दिशा होती है, दक्षिण होती है आपकी, दक्षिण होती है। आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। जब भी ये लाइन पढ़ना है तो उसने किस दिशा में चलना आरंभ किया था, जब भी वो स्टार्टिंग की दिशा पूछे तो जो भी आपको मिले एंटी क्लॉकवाइज मिले, इसका उल्टा हो जाएगा, क्लॉकवाइज घुमाना है आपको। और अगर लास्ट में और स्टार्टिंग में कोई दिशा दी नहीं है ना, अगर स्टार्टिंग में दिशा देता और एंटी क्लॉकवाइज बचता और लास्ट की में पूछता कि ये आप किस दिशा में जा रहा है, तो सिर्फ एंटी क्लॉक ही घुमाते, लेकिन ये स्टार्टिंग वाली दिशा पूछेगा तो इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। एक बार घुमा देंगे हम, ठीक है। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर 9 क्या कहता है, एक सुबह दो दोस्त राम और श्याम एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय राम की परछाई श्याम के ठीक बाईं ओर हो तो राम का मुख किस दिशा में है। अब एक चीज यहाँ पे समझना, जैसे जब भी दो लोग बात करेंगे तो आमने सामने होकर बात करेंगे, जैसे मैं खड़ा हूँ या मेरे सामने कोई व्यक्ति आमने सामने होकर बात करेंगे, तो जो मेरा राइट है वो उसका लेफ्ट होगा, लेफ्ट राइट हमेशा चेंज होंगे जब भी आमने सामने खड़े होंगे। अब यहाँ पे सिर्फ दो ही कंडीशन बचती हैं, दो ही कंडीशन होती है, या तो सुबह होगा या शाम होगा। दोपहर की बात वो कभी नहीं करेगा। सुबह होगा तो परछाई जब भी पूरब से निकलती है, जैसे मतलब कि ये पूरब से निकला, तो ये सूरज है, ये सूरज है, ठीक है, इस टाइप से ये सूरज है, ये सूरज मामा है, तो सूरज जमता है, उसकी परछाई यहाँ से पड़ेगी, तो ये सामने कहाँ पड़ेगी, जैसे मैं हूँ यहाँ से परछाई पड़ेगी तो मेरे लेफ्ट में पड़ेगी हमेशा। और अगर सूरज जब भी शाम की बात करेगा तो पश्चिम में होगा, तो आंसर तो हमेशा दो ऑप्शन तो इसमें गलती हो जाएगा, इसमें आंसर हमेशा क्या होगा, या तो पश्चिम होगा या पूरब होगा। उत्तर और दक्षिण कभी भी इसका आंसर नहीं हो सकता जब भी परछाई की बात करेगा। एक बात याद रखना, ये कॉमन फैक्ट है, कभी भी जब भी परछाई जैसे पूरब से पड़ेगी ना तो पश्चिम में लेफ्ट पड़ेगी मेरे या मेरे राइट पड़ेगी, कभी भी इधर इधर नहीं पड़ेगी, आमने सामने नहीं पड़ सकती मेरे, या तो राइट में जाएगी या तो लेफ्ट में जाएगी, ठीक है। उत्तर और दक्षिण इसका आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है, मतलब पूरब और पश्चिम कभी भी आंसर हो नहीं सकता है अगर व्यक्तियों के मुंह की बात करेगा तो, ठीक है। व्यक्तियों की अगर मुंह की बात करेगा तो वो हमेशा या तो पश्चिम उत्तर की ओर देखेंगे या दक्षिण की ओर देखेंगे, पूरब और पश्चिम की ओर नहीं होगा, क्योंकि अगर पूरब और पश्चिम की ओर देखा तो परछाई मेरे पीछे जाएगी, ना कि मेरे लेफ्ट राइट। अगर सामने पूरे से सूरज निकल रहा है तो परछाई मेरे पीछे जाएगी, अगर सामने सूरज है, यहाँ लेफ्ट राइट में कभी भी नहीं होगा, तो उसका मुंह पूरे पश्चिम में नहीं हो सकता, हमेशा उत्तर में होगा या दक्षिण में होगा, यही ये कह रहा है। तो एक चीज समझिए, एक व्यक्ति ऐसा खड़ा है और एक व्यक्ति ऐसा खड़ा है, दो व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, तो इसका राइट ये है, इसका लेफ्ट ये है, इसका लेफ्ट ये, इसका राइट ये है। अब सूरज यहाँ से पड़ेगा तो परछाई इस साइड होगी। अब ये पढ़ो, एक समय दो दोस्त राम और श्याम एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय राम की परछाई श्याम के ठीक बाईं ओर, राम की परछाई श्याम के ठीक बाईं ओर पड़ रही है, मतलब कि जो भी यहाँ बैठेगा वो यहाँ पड़ेगी बाईं ओर, तो राम की परछाई श्याम के ठीक बाईं ओर। अगर हम श्याम को यहाँ बिठाएंगे तो ये श्याम के बाईं ओर पड़ रही है ना राम की परछाई, यहाँ कौन है, राम है, राम ये सामने खड़ा है, जैसे ये सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तो ये परछाई कहाँ पड़ेगी, इस साइड शैडो बनेगी, इस साइड, इस साइड, इस साइड शैडो बनेगी लेफ्ट में हमेशा, तो हमेशा बाईं ओर पड़ रही है, श्याम के ठीक बाईं ओर, ये वाली लाइन पर श्याम के ठीक बाईं ओर हो, श्याम के बाईं ओर हो गई ना यहाँ पे। अब इनका मुंह पूछा तो राम का मुंह पूछा है, राम का मुंह किस दिशा में होगा, ये देख रहा है उत्तर की ओर, ये देख रहा है दक्षिण की ओर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको ये बहुत जल्दी लग जाते हैं, इसमें कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होती ही नहीं है। सिर्फ आपको सबसे पहले क्या करना है, दो व्यक्ति हैं ऐसे दिख रहे होंगे, सबसे पहले आपको
ये वाला व्यक्ति है तो ये राइट ही होगा, लेफ्ट ही होगा, इसका लेफ्ट ही होगा, ये राइट होगा। बस इतना कर लेना, अब सवाल को पढ़ना है। एक शाम, शाम मतलब सूरज यहाँ से निकलेगा, शाम की बात हो रही है तो पश्चिम में सूरज होता है, ठीक है, इस टाइप से। तो परछाई कहाँ जाएगी, इस साइड पे, ठीक है। दो दोस्त गौरव और सुमित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय गौरव की परछाई सुमित के दाईं ओर, सुमित दाईं ओर बोल रहा है तो आर ये आ रहा है, दाईं ओर बोल रहा है, ठीक है, दाईं ओर पड़ रही है, दाईं ओर, क्योंकि इसके सुमित के गौरव की परछाई सुमित के दाईं ओर, सुमित के दाईं ओर, सुमित को यहाँ लिख देंगे, सुमित की परछाई, सुमित गौरव की परछाई गौरव के ऊपर लिखेंगे, गौरव की परछाई सुमित के दाईं ओर। सुमित नीचे खड़ा है तो यही परछाई जब भी बनेगी ना तो इस साइड बनेगी हमेशा। जब भी यहाँ से सूरज मतलब शाम के समय सूरज का वो इधर होगा तो परछाई हमेशा यहाँ पे बनेगी। तो सुमित के दाईं ओर, सुमित को यहाँ बैठाएंगे तो राइट में पड़ रही है इसके, इसका राइट कहाँ है, यहाँ पे है। परछाई जो भी बनेगी उस साइड बनेगी। तो अब इसका मुंह किसका पूछा है, सुमित का मुंह किस दिशा में, सुमित ये खड़ा है, इसका मुंह किस दिशा में, उत्तर की ओर है। तो आपका आंसर उत्तर राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आराम से। सबसे पहले ये वाला लिख लेना, लेफ्ट राइट लिख लो, उसके बाद में जैसा सवाल बोल रहा है वैसे उसे लिख दो, आराम से इसका आंसर मिल जाता है, ठीक है। 10 क्वेश्चन हो गए अपने, और कुछ टाइप मैंने इसमें करवा दिए हैं, कुछ आगे क्लास में होंगी, ठीक है। जितनी भी क्लासेस बनेंगी, जो शायद 15-15 क्वेश्चन करवाए अगली क्लास में, इसमें थोड़ा बेसिक भी हो जाएगा, क्लास लंबी हो जाती है फिर ज्यादा, ठीक है। तो मैं सारी टाइप करवा दूंगा आपकी, ऐसी कोई भी टाइप नहीं रहेगी जो आपको मैं यहाँ पे छुड़वा दूँ। ये आपका यूपी पुलिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी पुलिस में सिर्फ 2 से 3 से या 4 क्वेश्चन, दो कम से कम 2 और 3 और 4 क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं इसमें यूपी पुलिस में। तो यूपी पुलिस के मैथ से बहुत अच्छा है, और बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ, ना कोई ग्राफ बनाना पड़ेगा, आगे बनाना पड़ेगा, और अगर बनाना पड़ेगा तो उसका भी कोई तरीका देखेंगे, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।